इतिहास में कुछ युद्ध तलवार से नहीं, दिल से जीते गए थे। एक ऐसा योद्धा जो दुश्मन के दरबार में गया, लेकिन तलवार नहीं, न्याय लेकर। क्या आपने जोगीदास खुमान की वो कहानी सुनी है जिसने एक राजा को रुला दिया? सूरज अस्त हो रहा था। लालिमा पूरे आकाश में फैल चुकी थी। पहाड़ियों पर एक राजपूत योद्धा खड़ा था। उसकी लाल पगड़ी हवा में लहरा रही थी। आंखों में गर्व और भीतर ज्वाला थी। वह कोई और नहीं, जोगीदास खुमान था। स्वाभिमानी, निडर और न्यायप्रिय योद्धा, जिसे कोई भी अन्याय सहन नहीं था। उसी समय बरवटिया गांव में किसान खेतों में जुताई कर रहे थे। बैल और हल से मिट्टी फाड़ी जा रही थी। पसीना बहता था, लेकिन चेहरों पर संतोष था। ये किसान सदियों से इसी मिट्टी से जीवन का आधार बनाते आए थे। उनके लिए यह सिर्फ जमीन नहीं थी, बल्कि मां समान थी। लेकिन भानगढ़ के राजा ने यह भूमि छीनने का फरमान सुना दिया। विशाल दरबार में बैठा वह अपने रुतबे और क्रोध में डूबा हुआ था। उसने गुस्से से उंगली उठाकर आदेश दिया, बरवटिया के सभी किसान 5 दिन में मेरी जमीन खाली करें, वरना परिणाम भुगतने होंगे। यह सुनकर गांव के एक बुजुर्ग किसान सफेद दाढ़ी और पगड़ी में हाथ जोड़कर रो पड़ा। वह दरबार में खड़ा कांपती आवाज में बोला, महाराज, हमारे बच्चों की रोटी इस जमीन से जुड़ी है। यह छिन गई तो हम मर जाएंगे। लेकिन राजा का हृदय उस दिन पत्थर बन चुका था। यह समाचार जब जोगीदास खुमान को मिला तो वह अपने घर में था। उसने सूचना सुनते ही उठ खड़ा हुआ। आंखों में आग भर आई, मुंह सख्त हो गया और मुट्ठियां कस गईं। पास ही उसकी तलवार रखी थी और निर्णय उसके मन में चट्टान की तरह स्पष्ट हो चुका था। जोगीदास खुमान सीधे भानगढ़ के दरबार पहुंचा। लंबी लाल पगड़ी, गरिमा से भरा चेहरा और अडिग चाल। दरबार में जैसे ही वह पहुंचा, सभी चौंक गए। वो आया है, खुद खुमान। लोग आपस में फुसफुसाए, लेकिन खुमान की निगाह सिर्फ राजा पर थी। राजा और जोगीदास खुमान आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में एक अजीब टकराव था, क्रोध और सम्मान का मिश्रण। राजा सिंहासन पर बैठा था और खुमान तलवार लटकाए खड़ा, लेकिन उसकी गरिमा किसी राजा से कम नहीं लग रही थी। एक क्षण को दरबार भी मौन हो गया। उसी क्षण एक दरबारी दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर डर और दुख दोनों थे। वह राजा के कान में बोला, महाराज, युवराज, आपका पुत्र शिकार में घायल हो गया। वह नहीं बचा। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ सिर पर चले गए और पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राजा अब सिंहासन पर टूटे हुए बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। वह फफकते हुए बोले, मैंने बहुत कुछ खोया है, अब यह जमीन छीनकर क्या पाऊंगा। उनकी आवाज अब कठोर नहीं, बल्कि टूटी हुई आत्मा की पुकार बन गई थी। जोगीदास खुमान ने अवसर देखा, लेकिन उसका मन दया से भर गया। वह आगे बढ़ा और राजा से बोला, राजन, मैं जानता हूं आप मुझसे रुष्ट हैं, लेकिन जो भूमि इन किसानों की मां है, उसे छीनना एक और विनाश लाएगा। मैं यहां शांति के लिए आया हूं, न कि युद्ध के लिए। यह सुनकर दरबार की फिजा बदल गई। राजा की आंखों में पश्चाताप उतरने लगा। वे खड़े हुए और खुमान के सामने आए। तुम्हारे भीतर जो मनुष्यता है, वही आज मेरी हार है और तुम्हारी विजय। दोनों योद्धा एक दूसरे को देखते रहे, सम्मान और समझ के साथ।
अगले ही दिन राजा ने नया फरमान जारी किया। बरवटिया गांव की भूमि वहीं के किसानों की रहेगी। कोई भी उनका हक नहीं छीन सकता। यह खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैली। किसान खुशी से झूम उठे और हर घर में दीप जलाए गए। इतिहास में जोगीदास खुमान की इस घटना को बार बार याद किया गया। जब भी कोई अन्याय हुआ, यह कहानी दोहराई गई कि कैसे एक वीर योद्धा क्रोध में नहीं बल्कि करुणा और न्याय से विजयी हुआ। और यही सच्चे राजा की पहचान होती है, जो तलवार से नहीं बल्कि दिल से राज करता है। जोगीदास खुमान ने सिखाया कि सच्ची वीरता तलवार उठाने में नहीं, अन्याय के खिलाफ खड़े होने में है। जहां लोग बदला चाहते हैं, वहां न्याय देना ही सच्चे योद्धा की पहचान होती है। इतिहास ऐसे इंसानों को नहीं भूलता और ना ही हम भूलें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। वीरता की इन कहानियों को हम जितना बांटेंगे, वो उतनी जीवित रहेंगी। लाइक कीजिए, कमेंट में जय खुमान लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।